अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप खैर से होंगे। और वीडियो आपकी खिदमत में हाजिर है। वैसे तो एयरलाइन के हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ कि एयरलाइन यहाँ पे आप दुनिया भर में देख ले, मसले आते हैं एयरलाइन में। लेकिन जो PIA में इस हफ्ते 4 मरतबा एयरलाइन में ख़राबी आई है, तो ये भी इंसान इस पे सोचने पे मजबूर हो जाता है कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि जिसकी वजह से इसको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है। एक एयरलाइन है PIA जो कि जा रहा था पेशावर की तरफ, तो उसको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। फ़्लाइट के हवाले से मैं आपसे बात शेयर कर लेता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि PIA जो है वो नीलाम होने वाला था 1 अक्टूबर को, लेकिन अभी जो है वो 31 अक्टूबर तक पहुँच गई है। तो इसमें भी बहुत बातें हो सकती हैं कि आप टाइम फ्रेम भी देख सकते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली 2-3 दिन रह गए थे नीलामी को, और उसी ठीक इससे कुछ दिन पहले यहाँ पे जो है ना आपको 4 मरतबा एयरलाइन में ख़राबी करनी पड़ी और उनको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। तो इसके पीछे क्या राज है, क्या हुआ है ऐसा कि उनको जो है ना इस तरह करना पड़ा। तो ऐसा तो कोई नहीं है कि जो ख़रीदार है उनके लिए जो है वो बोली में मार्जिन देना पड़े। और वैसे मैं फ़्लाइट के हवाले से आपको बताता हूँ कि एयरलाइन थी PIA जो कि मस्कत से जा रही थी पेशावर की तरफ, तो वो बिल्कुल अपने ठीक सिमत पे जा रही थी। बलूचिस्तान कोयटा के इलाके से ये जा रही थी। तुर्बत एक इलाका था, वहाँ पे इसका हाइड्रोलिक सिस्टम जो है वो डाउन हो गया था। तो 36,000 फुट पे जो एयरलाइन थी वो तेज़ी से नीचे डाउन होते होते वो तकरीबन वो करते कराते तकरीबन 8,000 फुट तक वो पहुँच चुकी थी। लेकिन इसमें इस टाइम आप पायलट की भी महारत देख सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिरी बात है इस टाइम जो है पायलट ही वो एयरलाइन को चलाता है, तो उस पे भी इतनी महारत होनी चाहिए कि उसने जो है एयरलाइन को कंट्रोल कर लिया। लेकिन साथ ही उसके नज़दीक कराची एयरपोर्ट था, तो वहाँ पे उन्होंने जो है ना एक हंगामी कॉल दी और इमरजेंसी वहाँ पे नाफिज कर दिया गया। तो जो रनवे है वो खाली कर दी गई और तकरीबन से आधे घंटे में वो कराची एयरपोर्ट पे वो हिफाजत लैंडिंग हो गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह लैंडिंग तो उनकी अच्छी हो गई थी। लेकिन जो मुसाफिर थे वो तो पेशावर जाने थे, लेकिन तो मैं भी उनको जो है उसी तैयारे में या उनके लिए दूसरी परवाज़ जो है वो उनके लिए हायर की होगी और वो उनको हिफाजत जो है वहाँ पे पहुँचा दिया गया होगा। लेकिन यहाँ पे मैं अपनी ही बात पे आता हूँ कि ये इस तरह क्यों कर रहा है, क्या मकसद है। क्योंकि अगर आप देखा जाए तो इस पिछले हफ्ते में इसी हफ्ते में 4 मरतबा इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। तो क्या मसला है एयरलाइन में कि इनको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है। तो बात तो कहने वाले तो यही कहते हैं कि इनको जो नीलामी थी, नीलामी से बचने के लिए या मार्जिन लेने के लिए, या ये एयरलाइन को इतना ख़राब करना चाहते हैं कि इस पर कोई बोली ही ना दे। तो इसमें जो है ना अगर ये बेच भी रहे हैं तो इसमें भी पाकिस्तान और मुल्क का फ़ायदा है। तो अगर ये उनको फ़ायदा नहीं देना चाहते तो इसमें भी बात हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे जो है ना अगर आप देख लें, यहाँ पे जितने भी एयरलाइन होते हैं दूसरे ममालिक में, अगर मैं सऊदी की बात करूँ तो इनके जो है ना एयरलाइन आप देख सकते हैं, इनकी माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त एयरलाइन है कि वो बहुत मुश्किल से उसमें जो है ना फॉल्ट आता है। लेकिन मैं हैरान हूँ कि यहाँ पे PIA को हुआ क्या है। आप लोगों ने PIA को इतना ख़राब कर दिया है कि कितनी ज़्यादा, अगर आप एक तो कहते हैं कि टाइम पूरा हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर PIA की ख़राबी की वजह से भी ज़्यादातर लोग मौत के शिकार हो चुके हैं और काफ़ी लोग जो है वो लुक़्मा अजल बन चुके हैं। तो ये तो PIA की ख़राबी तो पहले भी थी, लेकिन इतनी लैंडिंग इमरजेंसी लैंडिंग उन्होंने पहले कभी नहीं की जिस तरह इन्होंने अभी की है। तो इसमें जो है ना काफ़ी बातें होती हैं, लोग समझते हैं कि क्यों इस तरह किया जाए। मसला यही है कि जो भी हुकूमत हम पे आई हुई है, अगर आप जिसकी भी हुकूमत देख लें तो वो यही कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, शहद की नहरें बह रही हैं, एयरलाइन बिल्कुल ठीक है। लेकिन इन्होंने PIA का इतना बुरा हाल किया हुआ है जिस तरह रेलवे का या PIA का। तो मैं हैरान हूँ कि ये हम किस तरफ जा रहे हैं। हमारे पास PIA जो है, पहले मैंने सुना था कि PIA सबसे बेस्ट एयरलाइन है, लेकिन टाइम के साथ साथ इन्होंने PIA को इतना ख़राब कर दिया कि वो खसारे पे पहुँच चुका था। तो अभी इनको जो है ना नीलाम कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान को भी नीलाम करते हैं, जिस तरह ये मुल्क चला रहे हैं ना, तो इससे अगर किसी को बेच दे तो वो तो मेरे ख़्याल से कम सही चलाएगा। तो ये मसला ये है हमारे मुल्क का, हमारे हुक्मरान का, जहाँ पे जो भी गवर्नमेंट आती है ना वो हम पे जो है ना सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। ये भी हमारे एसेट से हमारे एसेट बेच रहे हैं। तो यही मैं बात करता हूँ, करते रहेंगे, हमारा मुल्क ऐसे ही चलता रहेगा। हम जो है लोगों को देखते हैं, सऊदी अरब को मैं देखता हूँ, आप उनकी एयरलाइन देख ले। मैंने उन पे एक वीडियो बनाई थी, माशाल्लाह इनका जो है ना एक एयरलाइन में इनका जो है सिविल एविएशन में 5 साल बाद आप इनकी सिविल एविएशन में कामयाबी देखेंगे। जिस तरह ये काम कर रहे हैं ना, तो उसमें इतनी जॉब्स होंगी कि आप सोच नहीं सकते। और ये हब बनाने जा रहे हैं दुबई और कतर जैसा। लेकिन हमारा मुल्क, हम किस तरफ जा रहे हैं। हम जो अपना एयरलाइन है
ہمارا جو ایئر لائن ہے ہم اس کو بیچ رہے ہیں. تو ایک ویڈیو تھی کہ میں نے کہا چلو بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے، لیکن میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمارا ملک کہاں جا رہا ہے، ہم کب تک اس طرح زندگی گزارتے رہیں گے. ہمارے حکمران ہم پر ہی مسلط ہو جاتے ہیں، ہم پر ہمارے پیسے بھی کھا جاتے ہیں اور ہمارے ملک کا کچھ نہیں بنتا. ہماری وہی زندگی ہے جب وہ تھے اور نہیں تھے، ہم وہی اس طرح زندگی جی رہے ہیں، ہم وہی سانس لے رہے ہیں. ہمارے ملک پر رحم کریں، ہماری عوام پر، اور اللہ ان کو ہدایت دے. تو یہی میری دعا ہے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی انفارمیشن کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.